भिवानी में प्रदेश भर के पार्षद जमा हुए और अपने अधिकारों के लिए संयुक्त रूप से एक स्वर में अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। इसके लिए बकायदा पार्षदों ने मांग पत्र भी तैयार कर लिया है। भिवानी में मिनी बाईपास स्थित एक बैंकेट हॉल में प्रदेश भर के नगर परिषद पार्षद ने आज शुक्रवार को एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें प्रदेश भर के पार्षद भिवानी नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 से पार्षद संदीप यादव की अगुवाई में एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखने के लिए मांग पत्र तैयार किया। वहीं पार्षदों ने कहा कि संयुक्त रूप से सर्वसम्मति से जनता के हित में अनेक निर्णय लिए गए हैं, ताकि वार्डों में छोटे छोटे विकास कार्यों के लिए लोगों को उच्चाधिकारी के चक्कर न काटने पड़े। इन सब मांगों को सीएम के सामने संयुक्त रूप से रखा जाएगा। मेरा नाम पार्षद हूँ, मैं भिवानी से अंकुर कौशिक। आज हमारा एजेंडा है कि भिवानी में हमने आज एक ऐतिहासिक प्रोग्राम रचा है कि हरियाणा के सभी पार्षदों को एकत्र कर अपनी जो डिमांड्स हैं, हमारे जो अधिकार हैं, जो हमारी शक्तियां छीन ली गई है सरकार द्वारा, उनको वापस लेने के लिए और जिसके द्वारा हम जनता का काम कर सके, उन सब के लिए हमने कुछ डिमांड अपनी रखी हैं जो हम सरकार के ऊपर रखेंगे और वो पूरी कराने के लिए हम सारे यहाँ एकत्र हुए। क्या रणनीति बनाई गई है या क्या मांगे हमारी ये हैं कि हर एमसी के पास कुछ 5 लाख 10 लाख की सालाना ग्रांट हो, जिससे कि वो एमसी अपने पूरे वार्ड की छोटी मोटी दिक्कतें, जैसे कोई लाइट है, कोई गड्ढा है, उसको हाथों हाथ तुरंत उस काम को करा सके। उसके लिए उसे बार बार अधिकारियों के पास ना जाना पड़े। पहली मांग तो हमारी ये है। दूसरी, हमारा मानदेय बढ़ाने की मांग है। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो शक्तियाँ पार्षद से ली गई हैं उन्हें वापस दिया जाए। बस ऐसी कुछ और मांगे हैं जो कि हमें पूरी कराना चाहते हैं। क्या रणनीति रहेगी सर? रणनीति यही रहेगी कि सरकार को एक ज्ञापन देकर और इसके लिए कहा जाएगा, और उसके बाद अगर नहीं होगी तो इसकी भी चेतावनी देकर पूरा पुरजोर इस चीज को आगे उठाकर और इस कार्य को किया जाएगा। मैं मनीष दुलेजा, वार्ड नंबर 30 से पार्षद। आज सभी पूरे हरियाणा के पार्षद इकट्ठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, ताकि आरएमसी को कुछ ना कुछ पावर दी जाए, ताकि वो अपने वार्ड में छोटी मोटी गली होगी, पार्क हो गए और सफाई व्यवस्था होगी, लाइट वगैरह कुछ ठीक करवा सके, ताकि किसी नेता या मंत्री के पास ना जाए, खुद अपने दम पर ही काम करवा सके और किसी भी के पास जाने की उसको जरूरत ना पड़े। आगे रहेगी। आज हमारी मांगे मानी जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरे हरियाणा के एमसी को दोबारा इकट्ठा किया जाएगा और हो सका तो जहाँ तक जाना वहाँ तक पहुँचेंगे भी। अपने पार्षद ही ऐसे हैं जो एमपी एमएलए के इलेक्शन में झोला उठाते हैं और हर बूथों पे बैठते हैं। अगर वही नहीं होंगे तो बूथ ही खाली रहेंगे और ना ही कोई सरकार को वोट देगा और ना ही बूथों पे कोई बैठेगा। आज ये भिवानी के हम सब पार्षदों ने इकट्ठा होके एक पूरे हरियाणा का पार्षदों का सम्मेलन किया है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार पार्षद इकट्ठा हुए। लगभग तकरीबन सभी नगर पालिकाओं से सदस्य आए हुए हैं। ठीक है, और हमारी पूरे हरियाणा के पार्षद इस बात से त्रस्त हैं कि हमारे पास आज हम बिल्कुल निहत्थे कर दिए गए। ना हमारे पास कोई पावर है ना कुछ हो। जब से ये इलेक्शन हुआ है, सीधे इलेक्शन हुआ है, तो हमारे पार्षदों के बिल्कुल ही मान सम्मान बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमारे कहने से ना कोई एक लाइट लगती ना कुछ होता। तो इसलिए हमारे कुछ प्रमुख डिमांड्स हैं, जिसमें 10 लाख रुपए की स्वैच्छिक राशि हमें मिले, ताकि हम अपने हिसाब से उसको खर्च कर सके। दूसरी, हमारे को बीमा मिले, 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस और बीमा मिलना चाहिए, ताकि कोई भी पार्षद के साथ कोई हानि हो जाए, उसके परिवार के साथ हो जाए तो उसका मेडिक्लेम हो सके। तीसरी, हमारी जो 10 साल से जो हमारे को मानदेय मिलता है वो बहुत कम है, जिसमें हमारे रोज के 1000 से 1500 रुपये खर्चे लग जाते हैं पार्षद के, और पार्षद बड़े परेशान है, ना उसके पास आज इनकम का सोर्स भी नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम ये ग्रांट जो है 25,000 रुपये हो जाए। तो ये प्रमुख डिमांड्स है हमारी। और जो अब ये फाइनेंस कमेटी और अप्रूवल कमेटी बनने जा रही है, इनका जो चुनाव है वो पारदर्शिता से और निष्पक्ष तरीके से हो और पार्षदों के द्वारा ही चुने जाना चाहिए। कम से कम 3 पार्षद होने चाहिए फाइनेंस कमेटी में और 3 पार्षद अप्रूवल कमेटी में होने चाहिए। आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिवस है। आज भिवानी की नगर परिषद की टीम ने हरियाणा लेवल के पूरे पार्षदों को एक छत के नीचे एकत्रित करा। आज से पहले कभी भी किसी भी शहर में पूरे हरियाणा लेवल के पार्षद एकत्रित नहीं हुए थे। ये पूरी भिवानी की टीम बधाई के पात्र है। आज हम सब ने मिलकर हरियाणा के पार्षदों ने सरकार से एक मांग रखी है कि जो छोटे छोटे लेवल के काम होते हैं, पार्षद की जो शक्ति हुआ करती, वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। पहले जो चेयरमैन चुने जाते थे वो 11 महीने के बाद उनको डर होता था कि हम चेंज ना हो जाए, तो पार्षदों की उनकी बड़ी जिम्मेवारी से समस्या सुनते थे और उनका बेखूबी निभाते थे।
पर आज 1.25 साल हो गया, कोई भी चेयरमैन, कोई भी डीएमसी, कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार ही नहीं है कि पार्षद को अनदेखी की जा रही है। कहीं गली मोहल्ले की छोटी छोटी समस्या हो, कोई पुलिया टूट गई, कोई जाड़ रुक गया, कोई लाइट खराब है, कहीं सफाई की व्यवस्था नहीं है, कहीं किसी की पीआईडी की समस्या है, तो पार्षद के द्वारा जो समस्या पहुंचाई जाती है उसकी सुनवाई बिल्कुल बंद कर दिया है। क्यों? चेयरमैन को पता है कि मैंने आम पब्लिक से वोट ली है, मैं आम पब्लिक से जुड़ूंगा, वो पार्षद की अनदेखी कर रहे हैं। चाहे वाइस चेयरमैन है, चाहे चेयरमैन है, चाहे ईओ है, चाहे डीएमसी मैम, चाहे डीसी है, आजकल बिल्कुल पार्षदों की अनदेखी कर रहे हैं। तो उस समस्या के चलते आज हम सभी एकत्रित हुए हैं हरियाणा लेवल के पार्षद, और मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करेंगे मांग पत्र के द्वारा कि हमारी जो समस्या है उनको सुना जाए, समझा जाए कि आम जन आज बड़ा परेशान हो रहा है, उनको बड़ी परेशानी झेलना पड़ रहा है कि कहीं जाएं तो ऑनलाइन की समस्या है, ऑनलाइन में हमने पोर्टल पे डाल दी है, पर अधिकारी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। कोई 70 साल का बुजुर्ग है, उसकी पेंशन नहीं बन रही, कोई आयुष्मान भारत में नाम कट गया, किसी का फैमिली आइडी में करेक्शन है, तो हम अपने लेवल पे बड़ी कोशिश करते हैं कि सरकार ने बहुत अच्छे काम करे, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश का नाम बड़ा ऊंचा करा, हमें बड़ा गर्व होता है। पर क्या है कि जो अधिकारी बैठे हैं वो छोटे लेवल पे जो काम होते हैं, वो आम पब्लिक को जो परेशानी हो रही है उनको सुनवाई नहीं कर रहे। चाहे गंदे पानी की सप्लाई है, सीवर की समस्या है, जो छोटे लेवल के अधिकारी है ये बड़े परेशान कर रहे हैं। इसके चलते हम चाहते हैं कि पार्षद को शक्ति दी जाए, कोई उनको ग्रांट दी जाए, 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, 5 लाख की सालाना ग्रांट की, आप अपने लेवल पे जहाँ समस्या है उनको दिखाएं और उनका समाधान निकलवाएं। मैं नगर पार्षद सुभाष तंवर हूँ, वार्ड नंबर 17 से। आज ये हुआ है पार्षदों का सम्मेलन, इसमें सभी मांगों को लेकर अपने इकट्ठा हुए हैं, पूरे प्रदेश के पार्षद इकट्ठा हुए हैं और एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज तक पूरे हरियाणा में कभी भी पार्षद इकट्ठा नहीं हुए हैं। और ये अपनी मांगों को लेकर, कोई स्वैच्छिक ग्रांट की मांग है जैसे 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए सालाना ग्रांट मिल जाए पार्षद को, तो वो पुलिया है, नाली है, लाइट है, सड़क है, या कुछ छोटी छोटी और भी समस्याएं होती है वार्ड में, क्योंकि हर नागरिक, हर घर वार्ड पार्षद या गांव में सरपंच के साथ जुड़ा होता है और एक अपना परिवार का सदस्य समझते, और हम सबसे अपने अच्छी से बात रखता है तो उनकी हम समस्याओं को दूर कर सके। और हमारा मानदेय भत्ता, बीमा, इंश्योरेंस, ये काफ़ी और भी, जैसे कि चेयरमैन की मोनोपोली चल रही है आजकल कि वो अपने पार्षद जिसका चाहता है उसका काम करे और का ना काम करे, तो ऐसी कुछ काफ़ी समस्याएं हैं जिनको लेकर हम हरियाणा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी सामने हमारी मांग पहुँचाएंगे। और जल्द, हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। आज जो पूरे हरियाणा के नगर पार्षद हमने भिवानी इकट्ठा करे, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे हरियाणा के पार्षद एक जगह इकट्ठे होकर अपनी मांगों को उठाने लग रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद करने लग रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले तो सभी पार्षदों का यहाँ स्वागत और धन्यवाद। दूसरा, जो पार्षदों ने डिमांड रखी है उन डिमांडों में कोई भी उन्होंने अनैतिक डिमांड नहीं रखी है। उनका ये कहना बिल्कुल जायज है कि एक तो सबसे मेन बात है उनका मेडिकल क्लेम होना चाहिए, ताकि उनके और उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक रूप से और स्वास्थ्य की दृष्टि से एक स्वस्थ महसूस कर सके। दूसरा, कोई भी पार्षद अगर उसको 5 रुपए का भी काम कराना है, एक ट्रॉली मोटे की भी गिरवानी है, तो उसके लिए वो टेंडर की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और बहुत से छोटे छोटे इमरजेंसी के काम ऐसे होते हैं जो वार्ड में मुख्य रूप से दौरा करते समय लोगों के ऑन स्पॉट उनका समाधान करना होता है। तो सरकार से मांग करते हैं कि एक बजट अलॉट करके पार्षदों को दिया जाए, ताकि जिससे वो अपनी मौके के हिसाब से जरूरत के अनुसार काम करा सके। चुनाव आ रहे हैं, अगर मांगे नहीं मानी गई तो यहाँ से जितने भी पार्षद आए हुए सबसे राय लेके सबसे एक अपना डेलीगेट तैयार किया जाएगा, और वो डेलीगेट समय समय पर चाहे सम्मेलन बुलाने हो, चाहे धरना देना हो, चाहे प्रदर्शन करना हो, इनकी मांगों के लिए हम बिल्कुल साथ रह के मिल के लड़ेंगे, और जब तक पूरी नहीं होती तब तक लड़ेंगे। या तो ये सरकार दे देगी, नहीं तो आने वाली दे देगी। हमारा जी भगत सिंह ग्रुप है, मेरा नाम मोनू चौधरी है, ये हमारी पूरी टीम है और भाईचारा है। और आज हम हमारे जो योद्धा हैं जो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, और इनको ना लोग ऐसे कहते हैं कि इनकी तो मतलब जुबान कड़वी है, ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, मगर आप इनके पीछे वो देखोगे 24 घंटे इनकी ड्यूटी है। रात को 1 बजे भी फोन आ जाए, जब भी ये ड्यूटी के लिए तैयार रहते हैं, और कोई हादसा रोकने के लिए ये काम करते हैं, ना कि किसी से जलेवा, ना कोई इनका ईर्ष्या करते हैं किसी के साथ, कोई इनकी ईर्ष्या नहीं है। सारे अपने भिवानी ने सारा इनके भाई बहन जो भी अपने व्यक्ति हैं, मगर आजकल के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो गलत तरीके से गाड़ी को चलाते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, हेलमेट पहनते नहीं। हेलमेट पहने तो हादसे से रुके, और जो सिर की चोट है वो तो कभी भी ठीक नहीं होती आदमी, उसके बाद मतलब मृत्यु वाला सिस्टम है उनका। तो क्वेश्चन हमारे भगत सिंह ग्रुप की टीम की, हमारे युवाओं से और बुजुर्गों तक इशारा तो यह अपील है कि भाई हेलमेट पहने,
सीट बेल्ट लगाएं और मतलब चलते वक्त फोन यूज मत करें। और है ना एक जो ये कहीं भी मान लो सूचना मिले या चोरी की मिले या कुछ और भी मिले, शहर में नशा बढ़ता हो, उसके खिलाफ भी मतलब हमारे जवाना ने हमारे इन्होंने बताओ इस चीज के बारे में, क्योंकि भिवानी अपनी है, किसी और बिरानी को नहीं। जितना ये नशा बढ़ेगा इस मतलब भिवानी में इतनी खत्म होती जाएगी। दैनिक सवेरा टीवी के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।